हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो आ चुकी हूँ मैं ऊपर मंदिर में, क्योंकि अभी चल रहे हैं नवरात्रे और दिन की शुरुआत होती है मेरे माता रानी के पूजा पाठ से। तो आज फिर से एक सुबह हुई है प्यारी सी, और फिर से आ गई मैं ऊपर नहा धो के। नीचे के काम जो है वो अभी बाकी के बाकी ही हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल और नवरात्रि चल रहे तो रात भर हम लोग जग रहे हैं, जैसे आप लोगों ने अगले व्लॉग में देखा। तो इसी वजह से ना सुबह उठने में थोड़ी लेट हो जाते हैं और काम भी थोड़े से लेट हो जाते हैं। और एक तो कोई हेल्पर भी नहीं है, अकेले ही सारा काम करना है, सारा कुछ अकेले निपटाना है। तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा सा ना काम इधर उधर हो जाता है। कोई नहीं, थोड़ा सा मोटिवेट होके, थोड़ा सा मतलब कि जब भी लेट उठते हैं तो सबसे पहले नहा धो के अपनी पूजा पाठ का काम कर लेती हूँ और फिर कामों में लग जाती हूँ। और एक बार कामों में लगती हूँ ना तो फिर मैं ना उठने का नाम नहीं लेती हूँ, मतलब कि बैठने का नाम नहीं लेती हूँ। क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं पता है, सुबह सुबह मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कभी कभार फिर कामों को छोड़ के ऐसे इग्नोर करके बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करते करते ना फिर कितना टाइम निकल जाता है। और ये ना मोबाइल मुझे तो आजकल ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि हमारे कामों में जो लेट कराने वाला है ना वो मोबाइल ही है। क्योंकि एक बार अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ गए लेके फ़ोन, फिर 1-2 घंटा तो आपका आराम से चला जाता है। करिए, मैं नहीं कहती हूँ कि मत करिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग यूट्यूब नहीं देखोगे तो फिर मेरे ब्लॉग कौन देखेगा मैं खुद कह देती हूँ। लेकिन अपने फ्री टाइम में देखिए, देखिए कामों को फिनिश करने के बाद देखिए। यहाँ पे मेरे दिया आरती और लड्डू गोपाल के और बाकी की जो भी सप्तशती का पाठ है वो ना मैं फ़ोन में टीवी में सुन रही हूँ। सीधा टीवी में यूट्यूब आजकल तो सभी जगह पे अवेलेबल है, स्मार्ट टीवी में भी। तो बस वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हूँ। तो वो भी मेरा हो चुका था इस टाइम तक। और अब आ गया है एक फ्रेंड का कॉल, और इतना लंबा आज का कॉल था कि क्या ही बताऊँ। तो मैं क्या करती हूँ पता है, कॉल आता है ना तो ऐसे नहीं बैठ जाती हूँ, हेडफोन लगा लेती हूँ कान में या फिर ब्लूटूथ लगा के ना फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे कल के बहुत सारे कपड़े थे जो मुझे फोल्ड करने थे। इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना आजकल नवरात्रों की वजह से। क्योंकि ना हम लोग देखिए सुबह नहाते अलग होते हैं, शाम को नहाते हैं और फिर गरबा खेलने जाते हैं तो वो चनिया चोली और ये सब होता है। उसके बाद फिर आके नहाते धोते हैं। तो सभी लोगों के ना 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े होते हैं, तीनों माँ बेटे के। हस्बैंड के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो आए। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ पे मैंने ना फटाफट से सारे कपड़ों को फोल्ड कर लिया है। अब सभी कपड़ों को कर देते हैं अरेंज अपनी अपनी जगह पे, ताकि नवरात्रि के टाइम का जो मैस है ना वो लंबा ना चले। मैं क्या करती हूँ पता है, मैं काम को ऐसे नहीं छोड़ती कि चलो भाई नवरात्रि हम 3-4 बजे आ रहे हैं तो कपड़े नहीं धोऊंगी, ये नहीं करूँगी, वो ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ना सुबह उठ के जो मशीन के कपड़े हैं उन्हें मशीन में डाल देती हूँ, और हाथ से धुलने के जो कपड़े होते हैं ना उन्हें मैं जब नहाने जाती हूँ ना तब अपने साथ ही धोकर ही आती हूँ सारे कपड़ों को। तो ना मेरे कपड़े पड़े नहीं रहते बिना धोए। कभी भी मेरे घर में ना कपड़े लटकते हुए आपको बिना धोए हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि रोज़ के रोज़ डेली के डेली मेरा ना मशीन का लोड लगता ही लगता है। और मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि लोग इस तरह से कपड़ों को छोड़ क्यों देते हैं। ये चीज़ सच में मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी डस्टिंग कर ली है, डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लिया है, और ये जो सेंटर टेबल है ना पूरा चिकना चिकना से हो रहा है। अभी ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग नहीं हो रही, डीप क्लीनिंग में तो मैंने डिले किया ही है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। होता ही है ना कि लेट उठो उठो फिर फटाफट से काम फिनिश करने की जल्दी रहती है, और जैसे ही काम फिनिश होते हैं फिर से खाना पीना करके सो जाओ और फिर उठो। तो यहाँ पे ना मैंने फ्रिज बंद किया था सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा बर्फ़ इसमें जमा हो गई थी। तो मेरा ना फ्रीज़र नीचे की ओर है, बर्फ़ ज़्यादा जमा हो जाती है तो फ्रीज़ एक बार तो ना बंद भी पड़ गया था। तो इस वजह से मैं ना कभी कभार हफ्ते में मतलब कि 8-10 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं फ्रिज को बंद कर देती हूँ और पूरा बर्फ़ पिघल जाता है। उसके बाद उसमें कपड़े से सारा कुछ पोंछ लेती हूँ। तो बस यही चल रहा है। जैसे भी देखती हूँ ना घर का कोई भी कोना कि हाँ ये वाला गंदा है तो तुरंत उसी टाइम पे मैं उसको वहीं से उठाती हूँ। और होता देखिए 10-15 मिनट का टाइम देना होता है आपको किसी भी कोने में। अगर कुछ ऐसा है तो आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट और लग जाएगी, तो और कुछ ज़्यादा होगा नहीं। देखिए जब जल्दी हो ना, मैं तब की बात कर रही हूँ, जल्दी हो तब इस तरह के छोटे छोटे काम अगर आप
फैलाते तो ठीक बात है, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी डस्टिंग और बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं फैलाना चाहिए। डस्टिंग तो ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं करोगे। यहाँ पर मैं नवरात्रि की राह में बैठी रहूँगी कि जब नवरात्रि फिनिश होगी मैं फ्रिज को इस तरह से बंद करूँगी, तो तब तक मेरा फ्रिज अगर बिगड़ गया तो उसका नुकसान भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे रिस्क नहीं उठाती हूँ। और अब नंबर आता है मेरे बेडरूम का, जो हमेशा मतलब इतना ज़्यादा फैला रहता है। हमेशा का से मेरा मतलब है सुबह सुबह, क्योंकि देखिए हम लोग रात में सोते हैं और आजकल तो ठंडी होनी भी स्टार्ट हो गई है, तो ठंडी सर्दियों के टाइम पे तो फिर ओढ़ना और ये सब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेडशीट भी मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ के फिर लगा दूँगी। देखिए सुबह सुबह ना अपना बेड एक ठीक हो जाता है ना, तो बेडरूम का काम भी, अगर आपका बेडरूम ठीक ठाक है ना, तो आपको सच में जब भी आओगे बहुत सुकून लगेगा, और आपका ना 50% काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैस तो सुबह सुबह बेडरूम में ही फैला रहता है। तो मेरा वो भी क्लीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ना मैं देखिए ये नवरात्रि के साइड इफ़ेक्ट, रात को हम लोग जब रेडी होते हैं ना, तो यहाँ पे मेरा सारा सामान बिखर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह का एक मैंने बॉक्स लिया हुआ है रेडीमेड, इसी में रहती है वैसे तो मेरी सारी चीज़ें, और ये झुमके छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक और ऑर्गेनाइज़र लिया है, जो मैं आप लोगों के साथ दिवाली की सफाई में शेयर करूँगी। और इन सब चीज़ों में ना मैं क्या करती हूँ, चीज़ों को जैसे तैसे रात को तो जैसे तैसे रख के चली जाती हूँ, और अरे रात को तो कंप्लीट करके जाती हूँ, लेकिन जब हम गरबा से आते हैं ना, तो जो भी पहना हुआ होता है ना, सुबह 3-4 बजे हिम्मत नहीं रहती कि सब चीज़ों को अरेंज करें, क्योंकि नहा धो के सोना भी होता है, सुबह जल्दी उठना भी होता है। तो चीज़ों को मैं ऐसी की ऐसी रख देती हूँ, और फिर सुबह जब भी बेडरूम की क्लीनिंग हो जाती है मेरी बेड की, उसके बाद नंबर आता है ये ज्वेलरी को और मेकअप को अपनी जगह पे अरेंज करने का। तो हो जाता है, कोई नहीं, चलिए अभी 9 दिन है, हम लोग तो बहुत 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 अच्छे से नवरात्रि एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप भी करते होगे पूजा पाठ, नवरात्रि सब कुछ एंजॉय, और माता रानी सबके घर में खुशियाँ भर दे, किसी के घर भी कोई दुख दरिद्रता ना रहे। तो यहाँ पे ये भी मेरा ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लगा लिया है झाड़ू बेडरूम में से पूरे घर की ओर, और बाद में हम बनाएंगे खाना। खाने में भी आज मैं बहुत ही अच्छी सी गुजराती डिश बनाने वाली हूँ, और इसका नाम है दाल ढोकली। तो आटा ले लिया है, जो हम लोग रोटी का आटा लेते हैं वही, और उसमें मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। प्लीज़ यार ना, मेरा ना कुर्ता अभी फटा हुआ है, उसके ऊपर नज़र मत डाला। आज ही पहना है मैंने इस कुर्ते को, नया ही पहना था। और हुआ ये था कि ऊपर जब मंदिर में मैं गई थी ना, तो लड्डू गोपाल का स्नान किया हुआ जो पानी होता है बाहर प्लांट्स को देते हैं, तो वो देने के लिए गई ना, उतने में पीछे से जो दरवाजे का स्टॉपर होता है ना, उसके अंदर मेरा नया नया आज ही पहना है वो कुर्ता अंदर फंस गया और फट गया। तो मन नहीं हुआ मेरा, और सच बताऊँ ना तो मुझे पता भी नहीं था कि ये फटा है। मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा अंदर आ गया है, लेकिन निकाल दिया था मैंने, लेकिन थोड़ी देर में फट गया था, ये प्रॉब्लम हो गया था। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है सारे मसाले डाल के, और तेल रख दिया है। दाल को हम दाल ढोकली बनाते हैं तो ऑब्वियस है दाल भी बनेगी इसमें। तो दाल को पहले गुजराती स्टाइल में, बिल्कुल ना हमारी गुजराती में, अब गुजराती है तो गुजराती स्टाइल ही दाल खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग तड़के वाली दाल भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन दाल ढोकली ना स्पेशल गुजराती स्टाइल में ही अच्छी लगती है। तो ऑयल रख दिया है, उसके अंदर खूब सारे खड़े मसाले डाले, राई ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला है, प्याज और प्याज नहीं, टमाटर और हरी मिर्च डाली है। अब जाएगी इसमें नॉर्मल से बेसिक से हमारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इन सब चीज़ों को डाल के फिर अच्छे से मिला लेना है। इतने में बच्चे भी आ गए थे, आज मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, और उनको लगी है भूख। पीछे से चल रहा है युग का डांस, बोल रहा है मम्मा इतनी देर क्यों करते हो, अभी तक तो खाना बन जाना चाहिए, आप क्यों सो जाते हो हमारे जाने के बाद। इस तरह से मुझे लड़ाइयाँ कर रहा है। मैंने बोला मैं सोती नहीं हूँ बेटा, काम मेरे थोड़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। बीच बीच में वीडियो की एडिटिंग भी करनी होती है, और देखिए नॉर्मल काम ना हम लोग जो करते हैं ना, वो काम ना हमारे ऐसे हो जाते हैं 1-2 घंटे में। और आपको अगर वीडियो बनाना है, ट्राइपॉड लेके साथ में घूमना है, तो आपका नॉर्मल सा काम ना करने में आपको जो 2 घंटे लगते हैं ना पूरे काम में, उसमें आपको 2.5 से पौने 3 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, तो इनमें टाइम लगता है। चलिए यहाँ पे मैंने जो आटा गूंथा था उसकी रोटी बना ली है। दाल थोड़ी पतली रखनी होती है, उसमें मैंने इमली और गुड़ डाला था खट्टी मीठी दाल बनाने के लिए। और
अब रोटी को बेल के इस तरह से इसको उसको स्टैंडिंग लाइन और स्वीपिंग लाइन में कट लगा लेने हैं। और उसके बाद वो जो कट लगाया है, छोटी छोटी सी रोटी को कर दिया है, उसको दाल में डाल देना है और बस रेडी है अपनी दाल ढोकली। बस शर्त एक ये है कि रोटी जब तक पक जाए, और पतले पतले से ही रोटी बेलनी होती है इसमें ये वाली, तो ना ये जब तक पक जाए ना अंदर तब तक दाल को उबालना होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ पानी ज़्यादा डालना होता है। और वैसे जब तक हम ये बनाते हैं ना उतने में वो 50-60% तो उबल ही जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोटी को पकने में, बहुत आसानी से फटाफट पक जाती है। आप अगर चाहो तो पहले भी बॉयल कर सकते हो, लेकिन पहले अगर हम रोटी को बॉयल करते हैं ना तो दाल के साथ वो बॉयल होके ना एकदम पिघल जाती है, अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब बैठ जाते हैं खाना खाने। आप देख सकते हो दाल का कलर बहुत बढ़िया खिल के आया है। दाल ढोकली, राइस, सैलाड और प्याज, बिना प्याज के तो अच्छी नहीं लगेगी, और छाछ है साथ में। खाना वाना करने के बाद उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर लूँगी अपने किचन काउंटर टॉप की क्लीनिंग, क्योंकि दाल बनती है ना तो बहुत ही ज़्यादा उछल उछल के, और जो मेरा तड़का होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दाल का जो तेल होता है ना वो मैं बहुत ज़्यादा गर्म करती हूँ, सिर्फ दाल का नहीं हर एक चीज़ का। तेल में से जब तक धुआं ना आए तब तक मैं कोई भी चीज़ का छौंक नहीं लगाती हूँ। तो अब ऑब्वियस बात है कि आप इतने धुआंधार तेल में खाना बना रहे हो तो उड़ेगा सभी जगह पे और गंदा भी होगा। तो इसीलिए ना थोड़ी सी क्लीनिंग संभल संभल के करनी पड़ती है। थोड़ा सा कभी कभार ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है मेरा किचन किस तरीके से क्लीन होता है, आगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जहाँ पे खाना खाया था वहाँ पे भी क्लीनिंग कर लेंगे। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों को सीधा शाम को। अब मैं उसके बाद सो गई थी, मैंने बर्तन भी नहीं वॉश किए थे, बर्तन छोड़ दिए थे, शाम को उठ के वॉश किए थे। फिर शाम का काम किया और आ गए हैं भाई साहब हम डांडिया खेलने के लिए, गरबा खेलने के लिए। और जहाँ मैं हर बार जाती हूँ वहाँ पे हम लोग जाकर आए हैं, और ये सोसाइटी का गरबा है जहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है। और ये रात के लगभग 2 बजे के या 3 बजे का टाइम है जब गरबा फिनिश होने वाला होता है। उस टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं, रास और ये सब कुछ होता है। ये वाला शॉट तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, हाँ मुझे पता है, सिर्फ बस थोड़ी सी झलक ही आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और हाँ अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर देना, ताकि मुझे बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिले। हाँ मुझे आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की और आपकी हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस जर्नी में मेरा साथ निभाएंगे। राधे राधे फ्रेंड्स।